हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम जो है अपने कोर्स में यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट भी आपका यहाँ से पढ़ाने वाले हैं। इसमें जो आपका एक तो फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा और बायो आएगा। पहले से ही ऑलरेडी हमने जो है आपका इकोनॉमिक्स और जो है जियोग्राफी के जो है टॉपिक्स हमने बहुत सारे कवर किए हैं और आगे जाके हम मैथ और जो आपका स्टैटिस्टिक्स है वो भी पोर्शन लेने वाले हैं। तो साइंस सब्जेक्ट में अगर हम देखेंगे यहाँ पे आपने कौन कौन सा जो है पार्ट पढ़ना है। एक तो आपका है फिजिक्स आपका रहेगा, बायोलॉजी आपका रहेगा और केमिस्ट्री। अगर हम देखेंगे बायोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है, ये वाला सब्जेक्ट अगर हम देखेंगे इट डील्स विथ यूजुअली इट हैज़ टू ब्रांच। एक तो इसका आता है बॉटनी आपका और जोलॉजी आता है। बॉटनी में अगर हम देखेंगे किसके बारे में पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में, ठीक है ना। और अगर हम देखेंगे यूजुअली जोलॉजी, वहाँ पे पढ़ते हैं हम एनिमल्स के बारे में। ऐसे आपका जो केमिस्ट्री है इसमें आपकी ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, उसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो है आज हम यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट लेने वाले हैं, किसका टॉपिक हम लेने वाले हैं, फिजिक्स। अगर हम देखेंगे जो फिजिक्स का सब्जेक्ट होता है, इस फिजिक्स में जो है आपका क्या आएगा, जैसे बॉटनी में प्लांट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में हम जोलॉजी में पढ़ते हैं, ऐसे केमिस्ट्री केमिकल्स के बारे में सिखाती है। लेकिन जो आपकी जो फिजिक्स है, फिजिक्स जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम हर एक चीज के बारे में पढ़ते हैं। इसमें कोई एक पर्टिकुलर एरिया नहीं है जिसके बारे में हम सीखेंगे। फिजिक्स जो सब्जेक्ट है आपका, इसमें हम क्या है हर एक चीज के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पहले मैं आज जो आपका बेसिक्स जो है क्लियर करूंगा। यहाँ पे छोटे छोटे जो आपके बेसिक्स जो आपका रहता है 9th 10th लेवल का जो साइंस का जो बेसिक्स रहता है वो यहाँ पे क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं रहा है। तो उनको हम पहले जो है बेसिक्स से क्लियर करेंगे, फिर हम जो है टॉपिक वाइज जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग हायर लेवल्स पे जो है स्टैंडर्ड लेवल्स पे जाएंगे। बेसिक से यहां पे हम स्टार्ट करेंगे। अगर हम देखेंगे जो आपका फिजिक्स सब्जेक्ट है, इसमें हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, हर एक चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे, आप लेट से चल रहे हैं, ठीक है ना। आप जब चल रहे हैं तो आपके कौन से लॉज गवर्न होते हैं चलने में, आपके जो है फिजिकल जो है आप फ्रिक्शन की वजह से चलते हैं, आपका जो है मूवमेंट होता है, ये किस फील्ड में आएगा, आपका जो है फिजिक्स में आएगा। ऐसे आपकी गाड़ी चलती है, एरोप्लेन चलता है, काफी सारी चीजें जो जिनका मूवमेंट होता है वो आपका किस में आएगा, वो आपका मैकेनिक्स में आता है, जो कि एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी जो मूवमेंट होती है, किसी भी चीज की जो मूवमेंट है, अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे, या कोई जो है कोई भी चीज जो है कैसे चल रहा है, आपका जो है प्लैनेटरी जो है मोशन होता है, जो प्लैनेट्स का मोशन होता है, वहां से लेके प्लैनेट्स से लेके इस यूनिवर्स में जो बड़े बड़े जो प्लैनेट्स है, स्टार्स है, उनकी जो मूवमेंट होती है, वहां से लेके अगर हम देखेंगे जो एटॉमिक लेवल पे जो आपका सब एटॉमिक लेवल पे जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आपका न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव होते हैं, वो आपका किस में आता है बेटा, वो आपका लेटर से मैकेनिक्स में आता है। और मैकेनिक्स किसका ब्रांच है, फिजिक्स का ब्रांच है। ऐसे ही अगर आप बेटा इसमें जो है फिजिक्स में किसके बारे में पढ़ते हैं, लाइट के बारे में पढ़ते हैं, लाइट जो है आपकी इसके बारे में पढ़ेंगे, जो आपका ऑप्टिक्स में आता है। इसी तरीके आपका हीट के बारे में अगर आप पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स में, ठीक है ना। इसी तरीके से आप साउंड के बारे में पढ़ेंगे लेटेस्ट से वेव्स में, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे यहाँ पे, चाहे आपका मैकेनिक्स हो, ऑप्टिक्स हो, थर्मोडायनेमिक्स हो, वेव्स हो आपका, या आपका जो है जो आपकी जो बाकी सारे जो फील्ड्स है जिसके बारे में आप पढ़ेंगे, जैसे कि आपका जो है पानी जो है ये कैसे जो है अपना फोर्स देता है, इसी तरीके से एक न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे होता है, इसी तरीके से आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो आपका ग्रेविटी में आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कैसे चीज़ों को जो है फोर्स देता है। इसी तरीके से जो आपके बहुत सारे फोर्सेस है, चाहे आपके सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्सेस है आपके, वो कैसे काम करते हैं और कैसे वो कौन से लॉज उनमें गवर्न करता है, वो आपका किस में आएगा, किस में पढ़ेंगे आप, फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे चाहे आपका जो है नीडल होता है वो कैसे काम करता है, नीडल से लेके जो है आपका नीडल से अगर हम देखेंगे, नीडल से जो आपका है आपका जो रॉकेट तक जो आपका चलता है, वहां से आप देखेंगे एक छोटी सी चीज से लेके बड़े सी चीज तक कैसे सारा वर्क होता है, वो किस में हम पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो फिजिक्स में बेटा ये जो है सारा आता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है बेसिक्स के जो आपके 9th 10th लेवल का जो बेसिक साइंस है वो आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे, फिर हम जो है टॉपिक वाइज जो है स्टैंडर्ड लेवल पे जो है आएंगे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो आपने यहीं पे अभी मैंने आपको बोला, जो आपका आप छोटे लेवल से ले, चाहे आप एटॉमिक लेवल से ले तो आप प्लैनेटरी लेवल तक जाए, ठीक है ना, बड़े लेवल तक जाए, आप देखेंगे वी आर सराउंडेड बाय, हम किस चीज से सराउंडेड है, एवरी आप देखेंगे चीजें आपके आसपास होते हैं, इवन कि आप खुद भी कुछ ना कुछ है, आप में कोई ना कोई मास है, कुछ ना कुछ वेट है आपका। इसी तरीके से आसपास जो सारी चीजें आपकी है, इनका कुछ वेट है, इनका कुछ साइज है, इनका कुछ शेप है। हर एक चीज अगर आप देखेंगे, चाहे आपका पेड़ हो, यहाँ पे है मकान है आपका, पेड़ है आपका, कैबिन है आपका, कोई भी चीज है आपका, आप खुद हो, आपने जो कपड़े लगाए हैं, ये सारा जो है आसपास जो चीजें हैं, ये इनको हम क्या कहते हैं, इन नटशल हम इनको क्या कहते हैं, हम इनको कहते हैं बेटा मैटर।
ठीक है ना। ये क्या है, ये मैटर है, ठीक है ना। कोई भी चीज जो एग्जिस्ट करता है, जो आपका वॉल्यूम लेता है यूनिवर्स में, जिसका कोई वेट हो, जिसका कोई मास हो, कोई भी चीज, चाहे वो छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, मैटर कहते हैं उसको, ठीक है ना बेटा। आपको पता होगा बेटा, आज हम थोड़ा बहुत इसी मैटर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, फिर हम जो है नेक्स्ट टॉपिक से नेक्स्ट जो है बेसिक चीजें क्लियर करेंगे। अगर आप देखेंगे बेटा, जो मैटर होता है आपका, आपको पता ही होगा मैटर क्या होता है। मैटर होता है वो चीज जो आपके यूनिवर्स में आपका कुछ वॉल्यूम लेगा, आपकी कोई स्पेस लेगा, ठीक है ना, जिसका कोई मास हो या जिसका कुछ वेट हो। अगर कोई भी चीज है जिसका कोई मास है, कोई भी चीज हो, चाहे वो एटॉमिक लेवल से आपका प्लैनेटरी लेवल तक हो, उसको हम क्या कहेंगे, मैटर, ठीक है ना बेटा। अगर हम देखेंगे मैटर, तो आपको पता होगा, आपने जो है इसे छोटी लेवल पे भी पढ़ा होगा। मैटर के यूजुअली कितने टाइप्स होते हैं, 3 जो है इसके टाइप्स होते हैं। एक तो होता है आपका बेटा सॉलिड, दूसरा होता है आपका लिक्विड, तीसरा होता है आपका गैस, ठीक है ना बेटा। एक सॉलिड जो होता है, हम इसकी प्रॉपर्टीज कैसे बोले, एक सॉलिड को हम कैसे डिफाइन करेंगे। एक सॉलिड ऐसी चीज है, एक सॉलिड ऐसा टाइप ऑफ मैटर है, एक ऐसा मैटर है सॉलिड, जिसमें क्या होता है, ये सॉलिड एक ऐसा मैटर होता है जिसका एक डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम है। डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम है। कोई भी चीज आपको पता ही है सॉलिड्स में कौन कौन आएगा, कोई भी चीज जो कि सॉलिड है, चाहे यहाँ पे बोर्ड है, पेन है, कोई भी चीज है, ये किस में आता है, सॉलिड में आता है। तो अगर आप देखेंगे सॉलिड इज अ टाइप ऑफ मैटर जिसका क्या होता है, अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, जिसका क्या है, एक जो है डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। यहाँ पे एक पेन है, देखो अगर आप इसमें देखेंगे, इसका एक डेफिनेट शेप है। अगर आप देखेंगे इस शेप को आप ऐसे हाथ से चेंज नहीं कर सकते हो, और इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होगा, इसका एक डेफिनेट साइज है। तो उसको हम क्या कहेंगे, जिसका एक डेफिनेट साइज रहेगा एट नॉर्मल टेम्परेचर, जो आपका रूम टेम्परेचर होता है, इसका एक डेफिनेट साइज है, इसका एक डेफिनेट शेप है, ठीक है ना बेटा। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम सॉलिड कहेंगे। चाहे कोई भी चीज हो, यहाँ पे लेट्स से ये है, इसका अगर हम देखेंगे यहाँ पे ये एक सॉलिड है, ठीक है ना, इसका अलग से शेप है, इसका अलग से शेप है, तो इसका अलग डेफिनेट शेप है, इसका अलग डेफिनेट शेप है, इसका डेफिनेट साइज है अलग से। इसको हम ये नहीं बना सकते अभी, इसको हम ये नहीं बना सकते एट रूम टेम्परेचर। तो इसका पर्टिकुलर शेप एंड वॉल्यूम है, इसका पर्टिकुलर शेप एंड वॉल्यूम है, तो हम इसको रूम टेम्परेचर पे ऐसे ही चेंज नहीं कर सकते। इसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। अब हम आएंगे बेटा किस पे, लिक्विड पे। लिक्विड तो आपने सारी चीजें देखी होगी, पानी है आपका, बाकी सारी चीजें जो आप देखते रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड। तो लिक्विड को हम कैसे डिफाइन करेंगे, लिक्विड ऐसा मैटर होता है, अ टाइप ऑफ मैटर, ऐसा मैटर होता है जिसका क्या है, जिसका एक जो है डेफिनेट वॉल्यूम है आपका, लेकिन इसका डेफिनेट शेप नहीं है। वॉल्यूम तो इसका डेफिनेट है, लेकिन इसका जो है लिक्विड का जो है डेफिनेट जो है आपका शेप नहीं रहता, ये शेप चेंज करता रहता है। फॉर एग्जांपल एक बीकर में जो है पानी है, दूसरे बीकर में पानी है, तो अगर इनका बीकर का शेप, क्योंकि ये जो है पानी जो होता है या लिक्विड जो होता है, ये उसी चीज का शेप लेगा जिसमें हम इसको डालेंगे, ठीक है ना। तो इसका जो है शेप जो है चेंज होता रहेगा, लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल, ये यहाँ पे 2 बीकर्स है, ठीक है ना बेटा, इसमें मैंने क्या डाला है, लिक्विड डाला है। तो आप देखेंगे इसकी शेप, अगर आप इस जो है आपका लिक्विड है, इस वाले जो है गिलास में है, तो इसका एक डिफरेंट शेप है, ठीक है ना। लेकिन जो इसका वॉल्यूम है, तो वो इसका जो है एक यहाँ पे शेप है और एक वॉल्यूम है यहाँ पे इस बीकर में। इसका अगर हम देखेंगे, यहाँ पे डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, इसका जो है यहाँ पे अगर हम पानी है इसमें, तो इसका जो है इस टाइम पे कौन सा शेप है, ये वाली शेप है, ठीक है ना, कौन शेप्ड है, लिटिल बिट ऐसे कौन शेप्ड है आपका पानी, और इसका कुछ वॉल्यूम होगा इस पानी में, ठीक है ना, इस बीकर में इसका कुछ वॉल्यूम होगा। अगर मैं यही पानी अब कहां पे शिफ्ट करूंगा, ये पानी मैं अब बेटा इस वाले गिलास में शिफ्ट करूंगा, तो यहां पे क्या हुआ, इसका जो पानी का वॉल्यूम इसमें था, वही पानी का वॉल्यूम इसमें भी है, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, लेकिन इसका जो है शेप चेंज हो गया। यहां पे अगर हम यहां पे इसका डायग्राम बनाएंगे, अभी तो पहले ये इस वाले बीकर में था, तो इसका शेप जो था ऐसे था, इस पानी का शेप ये वाला शेप था, कौन शेप था। अब ये जो है ऐसे बेटा इस बीकर में आ गया, तो इसका शेप जो है बेटा कौन सा आया, सिलेंड्रिकल शेप आया इसका। तो यहां पे इसका कोनिकल शेप था, यहां पे इसका सिलेंड्रिकल शेप है, तो यहां पे जो है इसका जो है शेप चेंज हो गया, लेकिन जो है इसका वॉल्यूम भी सेम है, यहां पे इसका वॉल्यूम भी सेम है, हमने उसमें कोई चेंज नहीं लाई। तो यहां पे अगर आप देखेंगे, कोई भी लिक्विड हो, जैसे आपका वाटर है, उसका जो है एक डेफिनेट क्या होता है, एक डेफिनेट जो है वॉल्यूम होता है आपका, लेकिन जो शेप वो चेंज करता रहता है, डिपेंड ऑन किस चीज में आप इसको डालेंगे, ठीक है ना। जहां से ये जाएगा, जिसमें ये डालेंगे, वैसे ही ये जो है लिक्विड जो है बेटा, इसका जो है शेप चेंज होता रहेगा, लेकिन जो है इस जो है एक पर्टिकुलर जो है लिक्विड का क्या है, वॉल्यूम जो है सेम रहेगा, वो वहां पे चेंज नहीं होगा।
ठीक है ना। अगर अब हम यहाँ पे बेटा किसके बारे में बात करेंगे, गैस के बारे में बात करेंगे। गैस तो आपको पता ही है, गैस में कार्बन डाइऑक्साइड है, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है ना, जिसे हम एयर बोलते हैं यहाँ पे। वो भी किस में आएगा बेटा, गैसेस तो डिफरेंट होते हैं, पर्टिकुलर इसका नाम दिया है एयर, हम एज ए गैस लेंगे यहाँ पे। तो गैस का होता है, अगर हम इसको बेटा डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, इसमें क्या होता है गैस में, ना इसका बेटा क्या है, ना इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना इसका बेटा डेफिनेट शेप होता है। बेटा इसका वॉल्यूम भी चेंज होता रहता है, इसका शेप भी चेंज होता रहता है। तो इसका मतलब है ये कि इसका जो है बेटा ना डेफिनेट वॉल्यूम है इसका, ना डेफिनेट शेप है इसका। यहाँ पे हम बेटा कैसे अगर आप देखेंगे कोई गैस जो है किसी एक पर्टिकुलर लेटर से कोई जगह है जिसमें हम उसने गैस को रखा है, तो वहां पे उस जो जगह है उसी का शेप ये गैस लेगा और उसी का जो है वॉल्यूम भी लेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये फैलती है गैस। पानी जो है आपका लिक्विड ये ऐसे फैलता नहीं है, इसलिए इसका पर्टिकुलर जो है वॉल्यूम है। लेकिन गैस जो है पर्टिकुलर उसका वॉल्यूम नहीं रहता है, वो चेंज होगा। जिस चीज में उसको आप रखेंगे वही शेप वो लेगा और वहां पे वो फैलेगा, तो वही बीकर का जो है वॉल्यूम वो लेगा। तो वो वॉल्यूम भी वही चीज का लेता है जिसमें में रखेंगे और जो है शेप भी उसी का रहता है। लेकिन लिक्विड क्या करता है, लिक्विड का वॉल्यूम वो नहीं रहता है, बीकर का वॉल्यूम वो नहीं रहता है क्योंकि वो फैलता नहीं है, लेकिन शेप वो किसका लेता है, उसी बीकर या उसी चीज का जहां पे उसको रखेंगे। यहां पे फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने एक बैलून लिया है, लेट अस से, देखिए बेटा यहां पे एक बैलून है। अगर हम यहां पे देखेंगे इसका जो हम शेप लेटर से हम यहां पे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, ये जो है यहां पे बेटा वॉल्यूम जो इसमें क्या है, गैस है, ठीक है ना, इसमें एयर है, इसको हम गैस बोलेंगे अभी क्योंकि ये गैसेस में आता है, या जो है बेटा यहाँ पे है एयर है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस जो पर्टिकुलर जो बैलून है इसमें बेटा अभी जो है जो इस गैस का जो है यहाँ पे शेप है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो इसने एयर ने जो है शेप लिया या वॉल्यूम लिया, वॉल्यूम कितना होगा बेटा इसका, वो इसका वॉल्यूम होगा जो स्फेरिकल ये जो है बलून है इसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ द गैस राइट नाउ। जितना इस बलून का वॉल्यूम है वही इस बलून का क्या है उसी गैस का वॉल्यूम रहेगा। जितना इस किसका है बलून का वॉल्यूम है वही इस एयर का भी वॉल्यूम रहेगा। अब अगर हम शेप की बात करेंगे, यहाँ पे जो एयर ने कौन सी शेप ली, इसने बलून की शेप ली, जो बैलून की शेप है वही इस एयर ने भी शेप ले ली, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे जो है शेप जो है इसकी क्या है, अभी इस गैस की शेप क्या है, इस एयर की शेप क्या है, अभी इस एयर की या इस गैस की शेप क्या है, वो है आपका बेटा क्या है, स्फेरिकल, ठीक है ना, वो है आपका स्फेरिकल। और वॉल्यूम कितना है, दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द दिस बलून, ठीक है ना बेटा। अगर हम बेटा इस अब जो आपका ये जो बैलून है इसे हम बेटा एयर क्या है, एयर इससे बेटा निकालेंगे, ठीक है ना। अब ये जो इसमें एयर था वो उसका क्या हुआ, वो निकल गया इससे, तो वो कहां पे फैल गया, इस रूम में फैल गया, ठीक है ना। तो इस जो आपका एयर था इसमें उसने बेटा वो क्या करेगा, वो फैलेगा, पानी की तरह वो नहीं है एक ही जगह रहेगा, या बेटा एक पर्टिकुलर वॉल्यूम रहेगा, इसका वॉल्यूम क्या है, बढ़ जाएगा। अभी इसका वॉल्यूम ये था, अब बेटा इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, इसका वॉल्यूम बेटा इस गैस का वॉल्यूम जो है क्या रहेगा, वो रहेगा बेटा ये जो आपका जो है कमरे का जो वॉल्यूम है, क्योंकि ये पूरे कमरे में ये गैस फैलेगा, ये जो आपका एयर है ये पूरे कमरे में फैलेगा। तो इसका जो है वॉल्यूम यहाँ पे क्या है बेटा, बढ़ गया। यहाँ पे जो है इसका वॉल्यूम था इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द बैलून, यहाँ पे जो है वॉल्यूम क्या है बेटा, अब ये वॉल्यूम जो है कितना बढ़ गया, जितना आपका इस कमरे का वॉल्यूम है, ठीक है ना बेटा। और जो इसकी शेप है, वो जो इसकी शेप है चेंज हो गई, पहले तो स्फेरिकल थी, अब इस गैस ने कौन सी शेप ली, इसने शेप ली रूम की शेप ली। तो रूम की जो है शेप है कौन सी है बेटा, यहाँ पे रूम की शेप जो है बेटा आपका क्यूबिकल है। तो बेटा यहाँ पे क्या है, इसने अब कौन सी शेप ली, क्यूबिकल शेप ली। तो स्फेरिकल शेप से ये कहां पे आ गया, क्यूबिकल शेप इसने ले ली। तो यहां पे हम बोलने की ये कोशिश कर रहे हैं, आपको समझाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका जो है सॉलिड है इसका डेफिनेट शेप है, इसका डेफिनेट वॉल्यूम है, और जो आपका लिक्विड है उसका जो है खाली डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप उसका नहीं होता है, उसका शेप चेंज हो जाएगा। आप इस किस सोर्स में रखेंगे, बीकर में रखेंगे, और बीकर का जो है कौन सा शेप है या किस चीज में आप उसको रखेंगे वही शेप वो ले लेगा। तो शेप हो जाएगा चेंज, किसकी शेप चेंज हो जाएगी, वाटर की, जो हम किसी या लिक्विड की जिस बीकर में हम डालेंगे। लेकिन इसका जो है वॉल्यूम जो है वो सेम रहेगा क्योंकि पानी खुद से खुद फैलता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम देखेंगे गैस की बात लेंगे, गैस जो होता है वो फैलती है, ठीक है ना। तो गैस जो है आपका उसका एक डेफिनेट ना शेप होता है ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है, उसका शेप वही रहेगा जिस सोर्स में आप उसको रखेंगे, और उसका वॉल्यूम वही रहेगा जिस सोर्स में आप उसको रखेंगे। हमने अभी बैलून में रखा तो बैलून में जो है उसका शेप बैलून का शेप रहा, स्फेरिकल शेप रहा, और जो उसका जो वॉल्यूम है वो बैलून का जो वॉल्यूम था उस टाइम पे उससे उतना ही जो है बेटा उस गैस का वॉल्यूम रहा। फिर हमने जब है बैलून से ये एयर निकाला, कहां पे ये आ गया, ये इस रूम में आ गया। तो अब इसका जो शेप है चेंज हो गया, अब ये किस शेप में आया, इस रूम के शेप में आया जो क्यूबिकल शेप है। अब इसका जो है स्फेरिकल से क्या बन गया, क्यूबिकल बन गया, और इसका जो है वॉल्यूम है वो भी बढ़ गया क्योंकि ये फैला, ये गैस कहां पे फैला, इस पूरे रूम में फैला। तो अभी जो है ये एयर जब बैलून में था तो उसका वॉल्यूम बहुत कम था, अब उसका वॉल्यूम जो है बहुत बढ़ गया, तो इसने शेप भी चेंज किया, वॉल्यूम भी चेंज किया। तो आपका जो गैस होता है उसका ना एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है ना उसका एक पर्टिकुलर जो है बेटा शेप होता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बेटा।